जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी कहते हैं आज गुरुवार है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी पल पल हमारा साथ देते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरे हस्बैंड को भी ठीक कर दिया है, ब्लेस कर दिया उसको भी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर गुरु जी ने मेरे भी बहुत कष्ट दूर किए हैं। गुरु जी कहते हैं मैं तेरी एक एक बीमारी, छोटी छोटी जो भी बीमारियां सारियां दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी ने तो मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां भी संगत जी दूर करी हैं। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। फिर गुरु जी ने आज कहा है कि मैं तुझे कि तेरा टाइम अब चेंज होने वाला है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कहते हैं कि जो तेरे लिए अच्छा नहीं है, जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं है, मैं उनको दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। बस गुरु जी हमारी किसी से लड़ाई ना हो, जो हमें पसंद नहीं करते वो अपने आप ही हमसे दूर हो जाए। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जैसे ही मैं गुरु जी से कोई बात करती हूँ, गुरु जी ऐसे है, क्योंकि मैं सारी गुरु जी से बात करती हूँ तो गुरु जी की चंदन की फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरी सारी बात सुन रहा हूँ, तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरु जी हमारे साथ है तो किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर गुरु जी ने, क्योंकि वो गुरु जी का ही बेटा है, आज उसको थर्सडे को ही प्राइज दिया है, ट्रॉफी मिली है उसको, क्योंकि वो उसने एक नाटक में पार्टिसिपेट किया था। 4 बच्चे ही थे जिसमें वो वही चुना गया है, सिलेक्ट किया है उन्होंने, स्कूल वालों ने। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ये सब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है गुरु जी की। वो 7th क्लास में पढ़ता है, पर गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी उसको कुछ नहीं कहने देते। गुरु जी कहते हैं उसको कुछ नहीं कहना। अगर संगत जी मुझे गुस्सा आता है ना, गुरु जी 2 मिनट में मुझे शांत कर देते हैं। कहते हैं कि उसको कुछ नहीं कहना बस। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने अपने दोनों बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रखा है, आज वो बहुत खुश है। ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की जितनी महिमा गाएंगे उतनी ही कम है, जितना शुक्राना करेंगे उतना कम है।
शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर एक श्वास का शुक्राना। गुरुजी, हमारा कोई नहीं है, माँ बाप भाई बंधु कोई नहीं है गुरुजी, बस आप ही सब कुछ हो गुरुजी, आप ही, और हमें आप ही चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर आ। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी बुलाएंगे, हम तो कोशिश कर सकते हैं बड़े मंदिर जाने की। अब देखते हैं गुरुजी कब बुला रहे हैं, तो मैं आकर फिर शुक्राना करूंगी गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमें, शुक्राना उसके लिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। अब मैं शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हम गुरु जी से 2024 मार्च के मिले थे और जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं बहुत खुश हैं। पहले तो हम बहुत परेशान रहते थे। साथ संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो भी गलती होगी माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना साथ संगत जी। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरुजी की इतनी बड़ी महिमा मैं किन शब्दों में गाऊँ, किन शब्दों में बखान करो गुरुजी की हम पे कितनी कृपा है, कितना वो बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं हम बहुत सुखी हैं। पहले तो बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश होता था मेरे अंकल के साथ। मेरे बच्चे भी कुछ खास वो नहीं थे, मतलब इधर उधर ही ज़्यादा वो करते थे। पर जब से गुरुजी हमारे घर में विराजमान हुए हैं तब से हम बहुत सुखी हैं। बहुत कृपा बरसाई है गुरुजी ने और बहुत करते हैं हमारे लिए, सबके लिए ही करते हैं। गुरुजी की महिमा मैं किन शब्दों में बताऊं। मेरा तो परिवार एकदम बिखर गया था, पर गुरुजी ने ऐसे टाइम पे हमारा साथ दिया जब बिल्कुल मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि कभी परिवार एक होगा या कभी दोबारा से नए सपने बुने जाएंगे। बिल्कुल मन खराब हताश हो गया था, पर गुरुजी की इतनी कृपा कि धीरे धीरे सब ठीक हो गया। आज तो इतना मन इतना खुश रहता है कि पता ही नहीं चलता कि कभी ज़िंदगी में दुख आए थे और आएंगे भी तो गुरुजी की कृपा से सब सह लेंगे, क्योंकि उतनी हिम्मत आ गई है। सत्संग जी, हम किराए के घर पे रहते हैं। हमारे लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने घर खाली करने को बोला क्योंकि उनको घर सेल करना था। हम बहुत परेशान थे घर के लिए, हमें घर ही नहीं मिल रहा था। गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे, पुत्र टेंशन ना ले, घर की चिंता मत कर, मैं तेरे को घर दिलाऊंगा। तो गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने ही हमें किराए पे घर दिलाया, बहुत अच्छा घर दिलाया। उस घर में हमने गुरुजी का सत्संग भी करवाया और हमारे जो बहुत कठिन से कठिन काम थे वो भी गुरुजी ने पूरा करवाया। जैसे कि हमने बहुत पहले वीज़ा अप्लाई किया था, तो बीच में वो जिन्होंने हमारा वीज़ा लगवाया था उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, हमारी डेट कैंसिल कर दी थी। तो उस टाइम हमारा लगा नहीं, क्योंकि तब तक हम गुरुजी से नहीं कनेक्ट हो रखे थे, ना हम जानते थे गुरुजी को। पर गुरुजी तो बहुत सालों से हमें जानते थे। अभी इसी साल हमारा दोबारा से नंबर लगा, तो गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा, हमारा वीज़ा लग गया है और
साथ संगत जी हम उत्तराखंड से हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जो हमारी जो मकान मालकिन, जो पुरानी मकान मालकिन थी, उनके भाई करते थे इस काम को। तो उन्होंने तो ऐसे ही तुक्के में ही बोल दिया था कि तुम चारों अपना वीज़ा लगवाओ, क्योंकि वो अमेरिका रहती है। तो हमने लगा दिया और फिर बीच बीच में उन्होंने ही गड़बड़ कर लिया। फिर जब गुरुजी से हम पे गुरुजी की कृपा हुई, तो उन्होंने ही दोबारा खुद ही अप्लाई किया, खुद ही हमारा नंबर लगवाया और हमें वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो गुरुजी के मैसेज आते थे, पुत्र तो फिक्र ना कर, तुम्हारे पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरा काम हो जाएगा। तो साथ संगत जी हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि आज तक मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, कभी कोई काम नहीं बना। इतना ब्लैक मैजिक, इतना कुछ जादू टोना, पता नहीं क्या क्या लोगों का क्या क्या किया जा रहा था, पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था। गुरु पा की इतनी कृपा हुई। देखो साथ संगत जी, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं, वो अभी बीए कर रहे हैं, एक का बीए पूरा हो गया, एक कर रही है, बीकॉम कर रही है। तो जब हम वहाँ इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ एक गोरा बैठा था, तो अंग्रेजी था, तो सवाल जवाब करने लग गया और मेरी तरफ देखा और कुछ इंग्लिश भी बोला। साथ संगत जी मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने उसने मेरे से पूछा, मेरे को तो हंसी आ गई, मेरे को समझ नहीं आया क्या जवाब देना है। और साथ संगत जी सबसे फनी बात तो ये है कि मैं उस दिन अपना प्लाजो उल्टा पहन के गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कपड़े उल्टे पहने हैं। इतना पता नहीं क्या हो गया था। और चलो वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। पर वो जो गोरा बैठा था, वो हंसने लग गया मुझे देख, मैं उसे देख के हंसने लगी। उसने बोला कि उसने ऐसे गर्दन हिलाई कि नहीं आप हटो। फिर मेरी बेटी से पूछा, मेरी बेटी आगे आई। साथ संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बेटी के मुख में ऐसे गुरुजी बैठे और ऐसे सामने वाले को ऐसे जवाब मिले, ऐसे जो भी उन्होंने इंटरव्यू में पूछा, बेटी ने टक टक करके जवाब दे दिया। तो उसने पता नहीं कुछ इंग्लिश में ही बोला कि हाँ अप्रूव कुछ ऐसे बोल रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और उन्होंने हमारे चारों के पासपोर्ट सबमिट कर लिए और हम आगे निकल गए। साथ संगत जी बेटी कहने लगी, मम्मी हो गया हमारा, मुझे यकीन ही नहीं आया। पर मुझे यकीन तब आया साथ संगत जी, जब हम वहाँ इंटरव्यू के हॉल से बाहर निकले। इतनी प्यारी खुशबू गुरुजी की और तितलियों का झुंड जा रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ शायद हो गया है। फिर भी इतना नॉलेज नहीं था कि हुआ कि नहीं, फिर भी मन कच्चा ही था। पर चलो मन में खुशी हुई कि हाँ शायद हो गया है, जब उन्होंने रख लिया। तो साथ संगत जी देखो, हम उत्तराखंड से हैं, हमारा कोई भी बाहर नहीं रहता है, कोई भी अमेरिका नहीं रहता है। सिर्फ मकान मालकिन है, वो भी दूर की है, उनको भी हम जानते नहीं हैं। पर मकान मालकिन तो हैरान हो गई कि आपका वीज़ा लग गया, वो भी अमेरिका का। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहती है कि मेरे देवर को और मेरी फैमिली में इतने लोगों की चप्पलें घिस गई हैं, पर किसी का वीज़ा जल्दी से लगता नहीं है। और ख़ास तौर से तो यंग लड़कों का और लड़कियों का तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि उनको ये शक रहता है कि ये वहाँ जाके बस जाएंगे। तो देखो साथ संगत जी, सब गुरुजी की कृपा है। सब गुरुजी अगर चाहे तो रंक को राजा और राजा को रंक बना दे। गुरुजी इतनी शक्ति है गुरुजी के अंदर। वरना साथ संगत जी हम अभी भी वीज़ा लेके घर पे बैठे हैं, क्योंकि हमारा कोई रहता ही नहीं है अमेरिका। हमारा तो ऐसे ही लग गया। अब इसी आस पे बैठे हैं कि कभी गुरुजी की कृपा होगी तो जाएंगे अमेरिका, कुछ सोर्स बनेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड टेलर का काम करते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, पर मेरे को पार्लर का काम भी आता है। और बस इतना ही है साथ संगत जी। और फिर हमने बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हाँ साथ संगत जी, सॉरी, हमें किराए पे भी गुरुजी ने घर दिलाया, वो भी अच्छा घर दिलाया।
फिर हमने, मेरे बेटे का काम नहीं था बिल्कुल भी, उसको डिजिटल मार्केटिंग का काम था उसका, उसने जॉब करी थी पर वो छूट जाती थी बार बार ही। इवन कि 6 साल भर हो गया, साल भर होने को आया था, बेटा घर में बैठा था, बोला मम्मी यार क्या हुआ, कैसे चलेगा, उसके अपने ही खर्चे नहीं निकल रहे थे। बस जब से गुरुजी आए हैं, वो बड़े मंदिर गया, गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी से बोला गुरुजी मैं चाहे आप मुझे साल भर और बिठा दो पर मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे नौकरी ब्लेस करते हो तो जल्दी कर दो, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपना ही काम करूँ तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं इंतज़ार कर लूँगा। पर देखो साथ संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, उसको अपना काम मिल गया, उसको भी अपने डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट मिल गए, वो भी अपना काम कर रहा। साथ संगत जी, आज गुरुजी की इतनी कृपा है कि उसने उस काम के बलबूते पे अपने गुरुजी ने उसे नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, उसको कर्व दिलाई है, हालांकि किस्त पे है पर गुरुजी कराने वाले हैं, गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो साथ संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे परिवार सही है और चारों तरफ से मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं तो मुझे हर पल यही टेंशन रहती थी कि पता नहीं हस्बैंड गए तो हैं बाहर, कैसे, मतलब ये लगा लो आप, हर टाइम डर रहता था दिमाग में, कैसे होगा क्या होगा, पता नहीं किसी की नज़र लग जाएगी, किसी की टोक लग जाएगी, इन सब बातों में बहुत दिमाग उलझा रहता था। तो अब ये है, सॉरी संगत जी, अब ये है कि जब से गुरुजी ने हमारे घर पे अपने चरण रखे हैं, साथ संगत जी बता नहीं सकते, हम निहाल हैं, गुरुजी की इतनी कृपा बरस रही है। और मैं ये समझती हूँ जिसने भी गुरुजी को ध्याया है, जिसने भी गुरुजी को पुकारा है, मेरे गुरु महाराज वहाँ अपनी प्रेजेंट ज़रूर देते हैं, अपनी आने की खुशी देते हैं और उनको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। ये मेरे गुरुपा की पहचान है। साथ संगत जी, हमने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे थे जो गुरुजी हमें मिले हैं, और मैं तो अपने कोशिश करती हूँ अपने पूरे मायके वालों को भी इसी में गुरुजी की महिमा सुनाती हूँ। हालांकि उनके गुरुजी हैं, निरंकारी हैं, मेरे भी थे, मेरे भी हैं गुरुजी, पर गुरुजी ऐसे हैं, इन्होंने जो भी हमारे जो कुछ भी पिछले थे सब में अपने दर्शन दिए हैं, ये प्रूव कर दिया है कि पुत्र मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा और मैं ही हर जगह शामिल हूँ और मैं ही था और मैं ही रहूँगा। यही है गुरुजी का। तो ये हमारे गुरुजी महाशिव है। साथ संगत जी, अपनी इस टूटी हुई वाणी से कितनी बढ़ियाई करूँ कुछ पता नहीं, जितना करूँ कम ही कम है। कदम कदम पे गुरु का साथ चलते, कदम कदम पे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, अपना इतना प्यार बरसाते हैं अपनी संगत पे, इतना मतलब दिल में बाद में आएगा और पहले हो जाता वो सब चीज़ें जो हम सोचते हैं। इतनी कृपा आज के कलयुग पे कोई नहीं सिवाय मेरे शिव के, सिवाय मेरे गुरुजी के। साथ संगत जी, मैं तो कहती हूँ कि जितना हो सके अपने गुरुपा का गुणगान करो, अपने गुरुपा के कहने पे चलो। गलत काम बिल्कुल नहीं आता है दिमाग में। कई बारी सामने वाला बहुत बेइज्जती मार देता है, पर नहीं, अपने पे कंट्रोल करो। मेरे साथ भी बहुत हुआ ऐसा, मैं बाद में पछताई हूँ, गुरुजी से माफ़ी मांगी है, क्योंकि मेरे साथ कई बारी ऐसा होता है। पर साथ संगत जी, हम बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, पर कोशिश पूरा करें। सपोज़ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो तुरंत गुरुजी से माफ़ी मांग लो। गुरुजी तो सेकंड भी नहीं लगाते माफ़ी देने में, पर बात यह है कि दोबारा वो गलती ना हो, इसलिए ज़्यादा फ़ायदा रहता है। गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरी बेटी का भी काम ठीक चल रहा है, वो मेकअप आर्टिस्ट का करती है, उस गुरुजी की कृपा है, उसको भी बुकिंग होती रहती है, और मेरे बेटा का भी ठीक चल रहा है। सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की कृपा से सब चल रहा है।
गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।